जब राम जी से ये बात कही कि सुग्रीव हमारी सब प्रकार से सहायता करेंगे, तो रामचंद्र जी ने पूछ लिया, अच्छा एक कारण बताइए, आप यहाँ पर क्यों निवास कर रहे हैं? आप अपने भवन में जाकर के क्यों नहीं रहते हैं? कारण बता दिया है। सुग्रीव जी कह रहे हैं, भगवान नाथ बाल अरुमे दो भाई, मैं सुग्रीव और बाली हम दो भाई हैं। और महाराज एक बार क्या हुआ, एक मैदानव का बेटा मायावी लड़ने के लिए आया, युद्ध करने के लिए आया। और युद्ध करने के लिए जब आया तो युद्ध की चुनौती देकर के जंगल की तरफ भागने लगा। हमारे जो भैया हैं बाली, वो उनसे युद्ध करने के लिए पीछे पीछे गए हैं। एक गुफा में वो जाकर के प्रविष्ट हो गया। और जब एक गुफा में जब प्रविष्ट हुआ है तो भैया बाली ने कहा कि सुग्रीव, मैं इससे युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, और मैं 15 दिन में अगर लौट करके नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि मैं मारा गया और तुम घर वापस लौट। सुग्रीव कहने लगा, भगवान 15 दिन नहीं, पूरा 1 मास हो गया था। और 1 मास के पश्चात मैंने जब देखा कि रक्त की नदी बह करके चली आ रही है, तो मैंने अपने मन में विचार करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो इस मायावी के द्वारा मेरे भैया का वध कर दिया गया हो और कहीं मुझे भी आकर के न मार दे। तो मैंने अपनी रक्षा के हेतु एक विशाल का एक पत्थर को उठा करके मैंने उस गुफा के मुख पर रखा और वहां से चल करके आ गया। और जब मैं चल करके आया तो जब सभी मंत्रियों ने, सचिवों ने जब मुझे देखा, राज्य को देखा, विचार करने लगे कि भैया बिना राजा के राज्य चलेगा कैसे। तो महाराज उन्होंने मुझे जबरदस्ती बरबस मुझे राजा बना दिया। अब जैसे ही सुग्रीव ने ये बात कही कि मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया, लक्ष्मण जी महाराज मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराए? बोले महाराज भरत जी को तो किसी ने जबरदस्ती राजा नहीं बनाया, लेकिन सुग्रीव कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। तो भगवान राम भी मुस्कुराए हैं। सुग्रीव कहता है कि भगवान उसने मेरा सब कुछ हरण कर लिया। जब लौट करके आया, मुझे सिंहासन पर जब बैठा देखा तो उसे ऐसा लगा मानो मैं इस सिंहासन को हड़पना चाहता था। और महाराज उसने मेरा सर्वस्व ले लिया, मुझे वहां से मारते हुए भगा दिया है। हरिणी ने सर्वस्व अरुणारी, मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया है। और महाराज उसने सब कुछ मेरा हरण कर लिया। और इसी में यहाँ आकर के, इसी वजह से, इसी कारण से मैं यहाँ आकर के निवास कर रहा हूँ। यहाँ निवास क्यों कर रही हो कि यहाँ बाली नहीं आ पाएगा? बोले महाराज नहीं, यहाँ बाली नहीं आ पाएगा। क्यों? यहाँ साप बस आवत नहीं, उसे श्राप है, वो यहाँ नहीं आएगा। भगवान कहते हैं अब तुम चिंता मत करो, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं बाली का वध करूँगा। सुनि सुग्रीव हूँ मैं मारे बालिए कई बार, ब्रह्मरो शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुनि सुग्रीव मारी मैं बाली का वध करूंगा। बाली एक बाण से उसका वध कर देगा। अच्छा, राम और लक्ष्मण को वो इतना भी अभी परिचित नहीं हो पाए। जब राम जी ने कहा कि मैं बाली का वध करूंगा तो सुग्रीव मुस्कुराने लगा और विचार करने लगा। बोले जिस बाली को तुम मारने की बात कर रहे हो, जिस बाली को तुम मारने की बात कर रहे हो, वो कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो बहुत ही बड़ा बलवान है। रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं, बोले चाहे कुछ भी हो जाए हम उसका वध कर देंगे। लेकिन सुग्रीव अभी निश्चिंत नहीं हुआ और कह रहा है कि बाली महाबल अति रणधीर, परीक्षा ली है, भगवान ने परीक्षा प्रदान की। अब सुग्रीव समझ गया कि हाँ भगवान रामचंद्र जी बाली का वध कर देंगे। अब हुआ क्या? बोले महाराज चलो अब तुम जाकर के उसको युद्ध की चुनौती दो अपने भाई बाली को। सुग्रीव कहने लगा, भगवान आप तो कह रहे थे कि आप उसे मारोगे। सुनि सुग्रीव मारी हूं बाली ये कई बार। भगवान कहते हैं मारने का काम तो मैं करूंगा, लेकिन कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जीव कर्म करे फल देने का अधिकार तो मेरा है। किस कर्म का फल किस प्रकार मुझे देना है
कर्म तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन भगवान को कब कैसा क्या फल प्रदान करना है ये भगवान के हाथ में है। जीव स्वतंत्र नहीं है, परंतु परमात्मा अवश्य स्वतंत्र है। जाकर के युद्ध की चुनौती दी है, युद्ध की चुनौती दी। बाली ने देखा, अरे वाह, सुग्रीव मुझे युद्ध की चुनौती दे रहा है, सुग्रीव मुझे युद्ध की चुनौती दे रहा है। जैसे झांक करके देखा है, अब बाली की जो पत्नी है तारा, वो समझाने लगी, बोले देखो तो सही, इसके साथ में तो राजकुमार भी हैं और ऐसा लगता है मानो ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। बाली ने जैसे उन दोनों राजकुमारों को जब निहारा है तो वो कहने लगे, बोले सुनो, मैं कोई डरपोक नहीं हूं, और मैंने जहां तक सुना है तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्रीमन नारायण यहाँ अवतार लेकर के आए हैं धरती पर। और भगवान जो श्री रघुनाथ जी है ना, वो समुद्रशी है, वो कभी पक्षपात नहीं करते। और मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू होंगे, मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू होंगे। बोले अगर मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों से मेरा वध हो गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा, और वो साधारण से राजकुमार हुए तो सुग्रीव को मैं पराजित करके पुनः वापस लौट करके आ जाऊंगा। कहाँ बाली सुने भीर प्रिय समुद्र श्री रघुनाथ, और जो कदाच मुहिमा रही तो अपने होम सनाना। उनके हाथों से अगर मेरा वध हो जाएगा तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं सनातन। युद्ध करने के लिए जब आगे आया है तो बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ है, और खूब जमकर के पिटाई की है बाली ने सुग्रीव। और जब इतनी पिटाई हुई तो सुग्रीव मन ही मन विचार करने लगा, बोले मैं पहले ही जानता था, बोले राम जी से कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये महाराज जी मारने वाले थे, इन्होंने विचार किया तो क्या मुझे पिटवाने के लिए यहाँ लेकर के आए थे। जाकर के गदा मुझे सब पटक दिए, बोले महाराज हमें युद्ध नहीं करेंगे। आप तो कह रहे थे बोले आप बाली को मारेंगे, लेकिन मुझे पिटवाने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? खूब जम करके पिटाई हुई। अब महाराज हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। भगवान कहते हैं, बोले चिंता मत करो, तुम दोनों का स्वरूप एक जैसा है और इसलिए मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पाया। किसी ने पूछ लिया, अरे भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, तो भगवान बाली और सुग्रीव में अंतर स्पष्ट नहीं कर सके क्या? स्वरूप अगर एक जैसा था तो वस्त्रों में कोई अंतर होगा, किसी न किसी प्रकार का तो अंतर होगा, तो भी नहीं पहचान पाए। भगवान समझाना चाहते हैं कि सुग्रीव की पिटाई कराना भी जरूरी था, क्योंकि जिस समय सुग्रीव ने हमारी परीक्षा ली और जब सुग्रीव को लगने लगा कि अब हम बाली का वध कर ही देंगे, तो उस समय सुग्रीव के मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ। और ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, अरे प्रभु क्यों बाली भैया को मारना चाहते हो? अब मैं मेरे युद्ध करने की इच्छा नहीं है, ये सब अपने कर्म का फल भोगते हैं, मेरी अब युद्ध में प्रीति नहीं रही है, मुझे राज्य, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे ये जो वैराग्य है ना, ये झूठ मूठ का वैराग्य है, दिखावे का वैराग्य है। अब जब खूब मार पिटाई हुई तो अब इसकी बुद्धि ठिकाने लग गई। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं अब चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ न कुछ निशानी देंगे और तब तुम युद्ध करने जाना, फिर हम बाली का वध करेंगे। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल देई निशाला। अपनी कंठ की माला उतार करके सुग्रीव के गले में धारण कराई है, और जब दोनों युद्ध करने के लिए गए हैं, भगवान ने एक वृक्ष के पीछे छिप करके बाली को जैसे ही बाण मारा है, वो बाण जाकर के उसके हृदय में लगा है और धरती पर बाली गिर गई। और जैसे ही धरती पर वो गिरा है, हृदय में प्रीत है, तो भगवान से कह रहा है कि प्रभु अब तक तो हमने सुना था कि आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, लेकिन आपने छुप करके मुझ में बाण मारा है, मारे मोह व्याधि की नहीं, फिर आपका इस समय धर्म गया तो गया कहाँ? मैं सुग्रीव, मैं वैरी सुग्रीव पियाना, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरा ऐसा कौन सा अपराध था जिसकी वजह से आपने व्याधि की तरह मेरा वध कर दिया, और सुग्रीव आपका भक्त हो गया, मैं शत्रु हो गया, मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया? तब भगवान समझाना चाह रहे हैं, अरे बाली जो तू प्रश्न कर रहा है ना, उसी में तेरा उत्तर है। तू जानता है ना मेरा अवतार क्यों हुआ? धर्म हेतु अवतरी हूँ गोसाई, धर्म की स्थापना के लिए मेरा अवतार हुआ है।
और सुन तू पूछना चाहता है कि तेरा अपराध क्या है, तो सुन ले। अनुज वधू भगनी सुत नारी, अनुज वधू भगनी सुत नारी, अनुज वधू भगनी सुत नारी, अनुज वधू भगनी सुत नारी। सुन सठ कन्या समय चारी, ओ सुन सठ कन्या समय चारी, अनुज वधू भगनी सुत नारी, अनुज वधू भगनी सुत नारी। तुम कह रहे थे ना कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, तो हाँ मेरा जो अवतार है धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, लेकिन तूने अधर्म का पालन किया, धर्म का हित किया है, तूने धर्म से रहित होकर के कार्य किया है। अरे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की पत्नी और पुत्री चारों एक समान होती हैं, और तूने उन्हीं के ऊपर कुदृष्टिपात किया है, तूने छोटे भाई की पत्नी का हरण किया। और ऐसे लोगों को इनाही कुदृष्टि बिलोकाई इनाही कुदृष्टि बिलोकाई जोई, इनाही कुदृष्टि बिलोकाई जोई, इनाही कुदृष्टि बिलोकाई जोई। काहे बने काचू पाप न होए, काहे बने काचू पाप न होए। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों का वध करने में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं होता है।